न्यूज़ 18 इंडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम पटना पहुंच चुकी है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सुबह 11 बजे लालू यादव को पटना बुलाया गया है। ईडी की टीम आज पूछताछ के लिए लालू प्रसाद यादव के आवास पर भी पहुंच सकती है। तो लालू की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। और अब एक तरफ तो सरकार गई, अब दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो ईडी आज पूछताछ करेगी। 11 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर है। ईडी की टीम पूछताछ के लिए पटना, बिहार की राजधानी पहुंच चुकी है और बुलाया गया है लालू प्रसाद यादव को। और लालू के आवास पर किसी भी वक्त जो ईडी के अधिकारी हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, अब इस पर नजर रहेगी। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव से बाकायदा पूछताछ होनी है और इसके लिए लालू प्रसाद यादव को आज बुलाया गया है। तो पटना में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त वो जो लालू प्रसाद यादव का आवास है वहां पर पहुंचेगी। 11 बजे का वक्त तय है जब ये पूछताछ होनी है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। चंद्रमोहन, बड़ा महत्वपूर्ण दिन लालू के लिए, झटके वाली खबर है, आज ईडी की टीम पहुंच चुकी है पटना। बिल्कुल, देखिए, और 11 बजे का वक्त है जब लालू यादव, जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक, ईडी दफ्तर में पहुंच सकते हैं। हम ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। लैंड फॉर जॉब का मामला है जिसमें लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए अपने करीबियों और कई ऐसे लोग हैं जिनको देश के कई हिस्सों में स्टेशनों पर 4th ग्रेड की नौकरी दी गई और उसके बदले उनके परिवार के लोगों से जमीन लिखा ली गई है। और इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और हेमा यादव का नाम है, जिसमें लालू यादव को आज ईडी की टीम पटना में पूछताछ के लिए बुलाई है। और अगर लालू यादव यहां पर 11 बजे के करीब पूछताछ के लिए जो उनको बुलाया गया है नहीं पहुंचते हैं, तो हो सकता है कि ईडी की एक टीम लालू यादव के घर पर जा सकती है जो उनसे वहां पर पूछताछ करेगी। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लालू यादव तकरीबन 11 बजे के करीब यहां ईडी दफ्तर में पहुंच सकते हैं। शंकर आनंद भी हमारे साथ है। शंकर, जितनी बार हमने लालू प्रसाद यादव को देखा है वो तमाम रैलीज में चले जाते हैं, इंडी गठबंधन की जो भी मीटिंग्स होती है उसमें चले जाते हैं, लेकिन जब ईडी का मामला आता है तो हेल्थ का हवाला दे दिया जाता है। कितनी उम्मीद कि आज चूंकि ईडी की टीम पहुंच चुकी है पटना? देखिए पंकज जी, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की अगर बात करें तो जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पिछले जो संबंध भेजा गया था उस संबंध में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ के लिए उनसे ही बकायदा वक्त के बारे में पूछा गया था कि आप वक्त बताइए और जगह का भी आप तय करिए, जहां आप कहेंगे आपसे जाकर के जांच एजेंसी की टीम पूछताछ करेगी। तो लालू प्रसाद यादव के कहने के बाद उनके मुताबिक ही यह वक्त भी मुकर्रर किया गया है और जगह भी मुकर्रर किया गया है। लेकिन जांच एजेंसी की टीम कहना था कि हमारा जांच एजेंसी की जो टीम है वो आकर के आपसे पूछताछ करेगी। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज की यह पूछताछ कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज सुबह में ही जांच एजेंसी की एक टीम राजधानी दिल्ली से पटना पहुंची है और पटना पहुंचने के बाद तमाम सवालों की फहरिस्त को लेकर पहुंची है। तो कहा जा सकता है कि तकरीबन 11 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि इस मामले में जो चार्जशीट पहले से ही फाइल किया जा चुका है, लेकिन उस चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव फिलहाल आरोपी नहीं है, लेकिन इसी पूछताछ के आधार पर आने वाले दिनों में जांच एजेंसी के द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया जा सकता है। बिल्कुल चंद्रमोहन, जो बात शंकर कह रहे हैं कि यानी जो जगह है, समय है, वो तय लालू प्रसाद यादव ने ही कहा है, उन्होंने बताई है ये तमाम बातें ईडी को। अब ईडी के अधिकारी पहुंच चुके, कौन कौन से ऑफिसर्स आए हैं, किस तरीके से पूछताछ की जाएगी? 11 बजे का वक्त है। बिल्कुल, देखिए, जो पटना में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं दिल्ली से, वो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं और साथ ही उनके सबॉर्डिनेट भी यहाँ उनके साथ पहुंचे हैं। और पहले से जो टीम पटना में मौजूद है वो पहले से सवालों का फहरिस्त भी तैयार कर लिया है। तो साफ तौर पर अब लालू यादव के आने का इंतजार हो रहा है। माना जा रहा है कि लालू यादव को जब इससे पहले 19 जनवरी को ईडी की टीम सम्मन लेकर पहुंची थी, उससे पहले लालू परिवार की तरफ से ये कहा गया था कि उनकी तबीयत खराब है, ऐसे आलम में अगर दिल्ली पूछताछ होती है तो वो नहीं पहुंच पाएंगे और तबीयत खराब का हवाला दिया गया था। इसीलिए और ईडी की टीम यहां से पहुंची थी लालू के घर पर और उनको हाथों हाथ सम्मन दिया गया था। कहीं लालू परिवार ये न कह दे कि उनको सम्मन मिला ही नहीं। ऐसे में ईडी की टीम घर पर जाकर हाथों हाथ सम्मन देकर आई थी और आज पूछताछ के लिए पटना में अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर लालू यादव 11 बजे इस ईडी दफ्तर में नहीं पहुंचते हैं तो ईडी की टीम उनके घर पर जाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। चलिए चंद्रमोहन, शंकर, आप नजर बनाए रखें, आज का दिन महत्वपूर्ण है। लालू प्रसाद यादव को ईडी के सामने आना है और जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आएगी हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ईडी के सामने तेजस्वी यादव आज पेश नहीं होंगे। दूसरी खबर आपको बता दें, ईडी ने आज तेजस्वी को दिल्ली बुलाया। नौकरी के बदले जमीन मामले में उनसे पूछताछ होनी है। हालांकि आज तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि वो पेश नहीं होंगे। आज दिल्ली बुलाए गए थे, तलब किए गए थे तेजस्वी यादव, और परेशानियां लगातार उनकी बढ़ रही है। कल उनकी सरकार गई और आज ईडी ने बुलाया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि तेजस्वी यादव आज दिल्ली नहीं आएंगे, यानी ईडी के सामने वो पेश नहीं होंगे। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होनी है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि वो आज नहीं आएंगे, यानी दिल्ली में नहीं आएंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं होंगे। तो एक तरफ लालू यादव का ईडी से सामना होना है, दूसरी तरफ आज ईडी ने दिल्ली बुलाया था तेजस्वी यादव को, वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं। लालू समेत उनके परिवार के कई सदस्यों पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लिप्त होने का आरोप है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर चुका है। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए घोटाले का आरोप है। जमीन और प्रॉपर्टी के बदले नौकरी देने का आरोप है। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता में नौकरी देने का यह आरोप है। जयपुर और हाजीपुर जोन में नौकरी देने का आरोप है। लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जमीन लेने का भी आरोप है। यह एक बड़ा आरोप है। सर्किल रेट से कम कीमत पर जमीन लेने का यह आरोप है। उसके अलावा जमीन मालिक को कैश में भुगतान करने की बात भी इस आरोप में कही गई है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो उनको लेकर ये आरोप लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर लगे। और अब जरा बिहार की बात करें। बिहार में नीतीश की नई सरकार बनने के बाद बिहार विधानसभा स्पीकर को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। स्पीकर अवध बिहारी को हटाने के लिए बीजेपी और जेडीयू अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अभी आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, मौजूदा स्पीकर हैं। 5 फरवरी को बिहार विधानसभा का पहला सेशन है, पहला सत्र है, जिसमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी अवध बिहारी विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी अब खतरे में है। सीवान सीट से ये एमएलए हैं और अभी मौजूदा में स्पीकर हैं, जिनको हटाने की तैयारी कर ली गई है, जो नई सरकार बनी है, और उसके तहत अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। और आपको बता दें, अवध बिहारी की अगर हम बात करें तो ये लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी भी हैं। इनके बारे में आप तमाम जानकारी इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष हैं। और अरुण इस वक्त हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, इस बारे में अभी क्या अपडेट आपके पास? देखिए पंकज, पहली बात तो यह है कि जो भी सरकार बनती है वो चाहती है कि सदन का सभापति उसका अपना हो। इसकी वजह है क्योंकि सरकार जब बनती है और बहुमत सिद्ध करना पड़ता है तो कई ऐसे छोटे दल होते हैं, या किसी दल में अगर फ्रैक्शन हो जाए, कोई दल के 2-4 लोग टूट करके किसी और दल में जाके मिल जाए, तो उसमें उनकी भूमिका सबसे बड़ी होती है और महत्वपूर्ण होती है। जाहिर सी बात है वो आरजेडी की तरफ से सभापति बनाए गए थे, विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन अब जो नई सरकार बनी है तो अमूमन होता यह है कि नई सरकार के बनने पर जो पुराने सभापति या विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो खुद ही नैतिक ग्राउंड पर अपना पद छोड़ देते हैं, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो जो बहुमत वाली सरकार है वो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है। क्योंकि जब तक सभापति रूलिंग पार्टी के साथ का नहीं होगा तब तक उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि कई प्रावधान ऐसे हैं संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया में। इसलिए जेडीयू और बीजेपी चाहते हैं कि उनका सभापति बने, उनका विधानसभा अध्यक्ष बने, और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी अगर अवध बिहारी 5 तारीख से पहले स्वतः ही अपना पद नहीं छोड़ देते, और चूंकि संख्या बल उनके पास है इसलिए नया अध्यक्ष जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वही चुन पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी, इस अपडेट के लिए अरुण आपका।